देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो सब कोई। A bag contains 5 white balls, 7 red ball, 4 black ball, and 2 blue ball. A ball is random. A ball is drawn at random from the bag. Find the probability that the drawn ball is white or blue या फिर neither white nor black. तो सबसे पहला हम लोग कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, सबसे पहले हम लोग एनएस लिखेंगे। ठीक है, एनएस समझते हो ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, उसको बोलते हैं एनएस। तो इस क्वेश्चन में जो भी चीज दिया हुआ है हम लोग सबसे पहला एनएस लिखेंगे। इसका सॉल्यूशन जब बनाएंगे तो हम लोग सबसे पहला क्या लिखेंगे, एनएस। एनएस में क्या होगा, एक बैग है जिसमें कितना व्हाइट बॉल है 5, 7 रेड बॉल, 4 ब्लैक बॉल और 2 ब्लू बॉल है। तो ये सारे को अगर हम लोग ऐड कर दे तो क्या मिलेगा, एनएस मिलेगा। तो एनएस कितना हो जाएगा, 5 + 7 12 + 4 16 और 2 18, एनएस मिल गया 18। अब इसके बाद हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे फर्स्ट, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे E1, क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए। ई का मतलब होता है इवेंट, जानते हो ना। हाँ, तो यहाँ पर व्हाइट और ब्लू बोला है तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाइट और ब्लू, एकदम सेम ऐसे ही लिखना है। E1 के बाद हम लोग क्या लिखते थे याद है, NE1। NE1 मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स। व्हाइट और ब्लू, ये और जो लिखा हुआ रहता है, और का मतलब होता है दोनों को मिला के लिखना। ठीक है, और का मतलब क्या होता है, दोनों को मिला के लिखना। तो यहाँ पे देखो व्हाइट और ब्लू है, तो व्हाइट कितना है 5, ब्लू कितना है 2, तो NE क्या हो जाएगा 5 + 2 यानी 7। क्लियर है। आगे NE1 के बाद PE1। PE1 का फॉर्मूला होगा NE1/NS। क्या S में हम लोग S1 S2 S3 ऐसे लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि NS जो है वो सारे में कॉमन होता है इसलिए। अब NE1 कितना दिया है 7 और NS कितना है 18, हो गया आंसर। समझ में आया। तो प्रोबेबिलिटी का ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ये हम लोग 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, नाइदर व्हाइट नॉर ब्लैक। तो यहाँ पे 2 में जो भी लिखा हुआ है क्वेश्चन उसमें हम लोग क्या लिखेंगे E2, और E2 करके क्वेश्चन को लिखेंगे नाइदर व्हाइट नॉर ब्लैक। ठीक है ऐसे। अब E2 है तो NE2 हो जाएगा, नाइदर व्हाइट नॉर ब्लैक, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाइट और ब्लैक को छोड़कर जो बच गया उसे लिखना है। ठीक है, व्हाइट और ब्लैक, व्हाइट ये है और ब्लैक 4 है, मतलब 5 + 4 इसको छोड़ देना है। क्या बचेगा 7 + 2, कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 + 2 यानी 9। और उसके बाद PE2 NE2/NS, जहां पर भी अगर हमको 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का या उससे ज्यादा मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा प्रोबेबिलिटी में, हम लोग ऐसे प्रोसेस वाइज बनाएंगे। ठीक है, और एमसीक्यू में डायरेक्ट बना देना। तो NE2 क्या हो जाएगा 9 और NS क्या होगा 18, कटेगा तो काटना है क्योंकि आंसर हमेशा मैथ्स में सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। समझ में आया, क्लियर है ना सबको।